हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य ज्ञान दर्पण मैगजीन से कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हल प्रश्न पत्र उत्तराखंड बीएड 2024 है ना। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, और मॉडल हल भी मिलेंगे देखने को। तो ये स्किप मत करना। बहुत ही अच्छी मैगजीन है, मैंने ढूंढा इसको, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये मैगजीन। देखिए, भारत आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता हो गया था। 2024-25 में भारत में जो जीडीपी है वो 6.5% में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और आगे देखिए, एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, ठीक है, आगे देखिए 24-25 की पहली 3 तिमाहियों में एफडीआई अंतर प्रवाह में कितनी परसेंट वृद्धि हुई? 27% वृद्धि हो गई फ्रेंड्स। कितनी परसेंट? 27%। तो हमने इसकी पेन चेंज कर लेते हैं, रेड वाली ठीक रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। डीआरडीओ द्वारा नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। कौन बन गए? ज्ञानेश कुमार फ्रेंड्स। आईआरसीटीसी व आईआरएफसी को नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिल गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आईफा फिल्म 2025 लापता लेडीज को सर्वाधिक 10 पुरस्कार मिले। लापता लेडीज, तो ये लेडीज टाइप का, और वैसे भी करंट अफेयर्स में महिलाओं से संबंधित कोई पॉइंट बनता तो वो बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें आगे देखिए, अमेरिका की नागरिकता के लिए गोल्ड कार्ड योजना शुरू हुई। आगे देखिए, अमेरिका द्वारा आयातों पर पारस्परिक टैरिफ आरोपण। आगे देखिए फ्रेंड्स, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार 2025, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार एग्जाम में जब आप कोई पीवाई को सॉल्व कर रहे हो तो ऑस्कर से संबंधित करंट अफेयर्स में क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इस बार आप स्किप मत कर देना, बिल्कुल इसको आप रट के जाना, ठीक है। कैसे रटे जाएंगे वो हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे। आगे देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न हुए। सेना की टीम ओवरऑल चैंपियन हुई। तो सेना की टीम ओवरऑल चैंपियन हुई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इस इंपॉर्टेंट करके सब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कवर कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे यार, ठीक है। तो नोट जरूर करना फ्रेंड, जितना आप लिखोगे उतनी चीज़ें आपको याद होगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पर आप सभी चीज़ देख रहे हैं, सब कुछ हुआ यहाँ पर, ठीक है। और कुछ यहाँ पर बातें लिखी हैं सूक्ति संग्रह, जो कि हम लोग जानते नहीं हैं, अक्सर पढ़ाने वाले बस इतना ही काम करके रटा कर चले जाते हैं। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम आती हैं उनको भी करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग चाहें तो। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वक्तव्य हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि उन्होंने कहा है, किसने कहा है? लोकमान्य तिलक जी ने कहा है कि मतभेद भुलाकर किसी विशिष्ट काम के लिए सारे पक्षों का एक हो जाना जिंदा राष्ट्र का एक लक्षण है। आप लोग सोच रहे हो अरे मैम ये करा रही हैं, आगे बढ़ नहीं रही हैं। अरे आप समझिए, थोड़ी बहुत आप इसमें टाइम चला जाएगा आपका थोड़ा बहुत, लेकिन जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी और आपको क्या, आपके एग्ज़ाम, आपके दिमाग, आपका मानसिक जो भी है आपकी थिंकिंग में बढ़ावा देंगे। ये सब बातें आपको याद करनी चाहिए अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये आप नोट डाउन करें, जिसमें जैसे कि आपका ऐसे के पेपर होता है, एथिक्स का पेपर होता है, उसमें भी काम आएगा, ठीक है। और नहीं आवा एसएससी वाले, फिर भी आपका ये काम में आएगा। तो हम जल्दी से, आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं और जल्दी से बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम पूरी मैगजीन, मुझे जीरो से पूरा हाई लेवल तक पूरा अच्छे से बताना है, ठीक है। अच्छे से बताना है तो अच्छे से बताना, आप समझ रहे होंगे क्या बताना। आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो बात कही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएएस पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अदर्स पीसीएस की तैयारी करो तो ये जो बातें लिखी हैं ये आपके ऐसे के पेपर में काम आ जाएंगी, एथिक्स में काम आ जाएंगी। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। आप कितना भी चलो पर पहले मंजिल का पता तो कर लो, भोजन करने से पहले प्यारो भूख का पता तो कर लो, मिलेगी उसी को सफलता इस जहां में जिसकी ऊर्जा विनियोजित है किसी एक दिशा में। कहाँ पर? किसी एक दिशा में। एक लक्ष्य रखिए और उसका टारगेट आप यहाँ पर रखिए, एकदम सीधा लक्ष्य सीधा टारगेट, ठीक है। आगे बढ़िए, ये हम एक मोटिवेशन के तौर पर दे रहे हैं जिससे आप पूरी क्लास, भले ही 1 घंटा की क्लास हो, आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। पूरा हम पढ़ेंगे, इसको पूरा समझेंगे, ठीक है। भटकते राही हजारों मिलेंगे, हर राह पर जरा अपने ध्यान को अपने ही पद पर एकाग्र कर लो। इस प्रकार से कुछ बातें कही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे, बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली, तो आप यहाँ पर सभी देख ही रही होंगी आपको। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ठीक है। आप चाहे तो इतना स्किप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सुनाएंगे आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, शक्तिकांत दास अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बन गए हैं। प्रधान सचिव 2 कैसे बन गए देखते हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी शक्तिकांत दास, जो 6 वर्ष तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहने के पश्चात दिसंबर 2024 में ही इस पद से सेवानिवृत्त हो गए। अब फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के मौजूदा कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक रहेगा। फ्रेंड्स आगे देखिए, तुहिन कांत पांडे सेबी के नए प्रमुख बन गए हैं। नए प्रमुख देखिए, वित्त सचिव रहे तुहिन कांत पांडे को अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी बोलते हैं इसको, इस पद पर माधवीपुरी बुच, जिनका 3 वर्षीय कार्यकाल रहा और उसके बाद अब ये आ गए हैं 28 फरवरी 2025 को पूरा हुआ उनका कार्यकाल, के स्थान पर श्री पांडे ने लिया है। पांडे का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होगा। तो तुहिन कांत पांडे ये हैं। चलिए नेक्स्ट आएंगे और समझाएंगे। देखिए, माधवीपुरी बुच के कार्यकाल में शेयर बाजार में हुए किसी धोखाधड़ी के मामले में उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर जांच के आदेश सेवानिवृत्ति के पश्चात मुंबई की एक अदालत ने 2 मार्च को जारी किए थे, जिस पर अंतरिम रोक बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 3 मार्च को लगा दी थी। ठीक है, किसने लगा दी रोक? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई है। देखिए, विगत 3 वर्ष से भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार रहे अनंत नागेश्वर इस पद पर कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि फरवरी 2025 में की गई। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नागेश्वर ने इस पद का क्या करा, एक मिनट, मैंने यहाँ पर बता दिया, कार्यभार 28 जनवरी 2022 को संभाला था उन्होंने, नागेश्वर ने। ठीक है, उनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक और बढ़ा दिया गया है। तो अच्छी बात है, ये अच्छा काम कर रहे हो इसलिए इन्हें बढ़ा दिया है, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि और कर दी गई है। तो ये बात हम बस पढ़ ले रहे हैं, जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं, और उसके बाद जो जस्ट इंपॉर्टेंट है वो लाएंगे। ठीक है, देखिए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO VR सुब्रमण्यम इस पद पर कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है इनके में। ठीक है, सरकार ने फरवरी 2025 में की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जी। श्री सुब्रमण्यम के इस पद पर 2 वर्ष के लिए नियुक्ति फरवरी 2023 में की गई थी। उनका इस कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो अब हम इधर देखेंगे, ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार, जो मार्च 2024 से चुनाव आयुक्त के रूप में चुनाव आयोग में कार्यरत थे, देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन CEC बनाए गए हैं। इस पद पर राजीव कुमार थे पहले। ठीक है, 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, का स्थान अब कौन ले रहा है? वरिष्ठ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, 19 फरवरी 2025 से लिया उन्होंने। ठीक है, 18 फरवरी को हटा दिए गए और 19 फरवरी को ये बैठ गए आकर। ठीक है, चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1929 तक था। चुनाव, यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल कब तक है? 26 जनवरी 1929 तक उनका। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इस अवधि में ये वह मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। चुनाव आयुक्त व मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कार्य संभालने की तिथि से 6 वर्ष तक, किंतु अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक रहता है। ठीक है, तो ये जो नोट डाउन करना इस बात को। ठीक है, चुनाव आयुक्त व मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य संभालने की तिथि से 6 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष का होता है, किंतु अधिकतम अगर 65 वर्ष उम्र तक रहता है। ठीक है, 65, जैसे अगर ये कह देते हैं कि बताओ चुनाव आयुक्त की एज कितनी होती है, 65 होती है, 66 होती है, 64 होती है, 63 होती है, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है। अगर आप 6 वर्ष हैं, मतलब 6 वर्ष का आपका कार्यकाल है और आप 65 वर्ष से आगे कट गए, 66 कट गए, तो भी आप वहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद हेतु ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति नए नियमानुसार गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। राहुल गांधी का सहमति नोट के चलते चयन समिति ने 2-1 के बहुमत से वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को संस्तुति 13 फरवरी को दी, जिसका अनुमोदन राष्ट्रपति ने उसी दिन कर दिया। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी 2029 तक इस पर क्या करेंगे? पद संभालेंगे। चलिए, चुनाव आयुक्त के रिक्त पद पर विवेक जोशी की नियुक्ति देखें। चुनाव आयुक्त रहे
ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति से चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त का एक पद रिक्त हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो हरियाणा कैडर के 1989 बैच के जो IAS अधिकारी विवेक जोशी को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर चुनाव आयुक्त बना दिया। पहले जो थे ज्ञानेश कुमार ये तो चले गए, तो इनकी जगह खाली हो गई, इनकी जगह खाली हो गई, तो इनकी जगह की खाली होने पर ये आ गए विवेक जोशी। ठीक है, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने भी अपना ये जो कार्यभार है वो 19 फरवरी 2025 से संभाल लिया है। अब देखिए, अब आगे एक बात और देखिए आप, देश के 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में 3 सदस्य अब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू हो गए तथा विवेक जोशी दोनों चुनाव आयुक्त हैं। तो 2 चुनाव आयुक्त हैं, कौन कौन से? सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। आई होप इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हो फ्रेंड्स। एक क्लियर बात हो गई तो एक कमेंट जरूर कर देना थंब का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने इतना बताया आपको, नीति आयोग की CEO ये मैंने बता दिया आपको। एक इधर देख लेते हैं, हिसाशी ताकेउची मारुति सुजुकी के प्रबंधक निदेशक सह CEO पुनः नियुक्त हो गए हैं। देखिए, मारुति सुजुकी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO हिसाशी ताकेउची अभी 3 और वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। मूलतः 3 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति इस पद पर हेतु की गई है। ये है ये। ठीक है, तो बस इनका इतना ही कर लेना। हटाओ ये। आप देखिए, मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किए गए हैं। बिहार के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार सम्मान, निशानेबाज मनु भाकर BBC की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, महिला खिलाड़ी बनी है, तो देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन कर निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को BBC ने वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी घोषित किया है। अब आप सोच रहे होंगे बीबी के क्या है? अक्सर आपने ये है, जैसे कि मैं बता दूं, ये एक वेबसाइट भी है फ्रेंड्स, न्यूज़ चैनल है इनके बहुत सारे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा हम करंट अफेयर्स इसी से बनाते हैं, BBC से। बहुत अच्छी है वेबसाइट, यहाँ पर आप रेगुलर रहें, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए BBC पुरस्कार का यह 5वां वर्ष था फ्रेंड। ठीक है, पिछले 5 सालों से ये देते हैं पुरस्कार। आगे देखिए, पिछले वर्ष 2023 के लिए BBC का यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये तो 2023 में तो दिया ही नहीं गया, जबकि 2019 के लिए यह पहला पुरस्कार भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को दिया गया था। 2020 के लिए शतरंज खिलाड़ी कोनेरू ठीक है हम्पी को, 2021 व 22 के लिए भारतोलक मीराबाई चानू को मिला यह पुरस्कार। ठीक है, तो भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए BBC के वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित पुरस्कार भी दिए गए हैं, तो देखिए इधर। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अपनी लेखरा पैरा निशानेबाजी में। ठीक है, एम जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी पैरा तीरंदाज। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथाली राज क्रिकेटर को मिला है। अगर ऐसे पूछा देखो, BBC ठीक है, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे मिला है? तो मिताली राज क्रिकेटर को। ठीक है, मिताली राज तो क्रिकेटर है। इस प्रकार से ऐसे ही पूछ लिया, BBC एमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे मिला है? शीतल देवी को। ये एक पैरा तीरंदाज है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया बाई चांस, फिर से ऐसे इससे कुछ पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे पूछा है बाई चांस। देखिए, BBC पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पैरा स्पोर्ट्स वुमेन। तो आपको क्या करना होगा? अवनी लेखरा। तो ये मैंने तीनों बता दिए। अब तीनों आपको क्या करना है? तीनों जैसे मैंने बताया वैसे ही कर करके आप नोट करो और इसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो और याद करो। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आगे देखिए। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन व भारतीय समूह के सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान मिला। तो आप लोग जानते होंगे नाइटहुड, बताओ। नाइटहुड तो उधर मिलता था बहुत साल पहले, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था शायद। ठीक है, तो अब बताओ इस जमाने में 2024-25 में इन्हें मिला, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको तो आपको करना पड़ेगा यार। देखिए, भारत व ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान व सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन तथा भारतीय एंटरप्राइजेस के सुनील भारती मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के मानद नाइटहुड सम्मान, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर
उत्कर्ष ऑर्डर, एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, से फरवरी 2025 में सम्मानित हो गई है, ठीक है। तो ये हैं एन चंद्रशेखरन और सुनील भारती मित्तल, इनको मैंने देखा है, इनको भी देखा है न्यूज़ में, तो आप लोग भी न्यूज़ देखा करें, ठीक है, खाना खाते टाइम ऐसे कुछ टाइम, ठीक है, किया गया। ब्रिटेन का ये सम्मान पूर्व वर्षों में जमशेद ईरानी 1997, रविशंकर 2001, रतन टाटा 2009 को दिया गया था, ठीक है। तभी मैं सोच रही थी नाइट हुडकर पहले किसी को दिया, तो रविशंकर को दिया, तभी मुझे याद आ रहा था, ठीक है। तो इन सबको आप याद करके रखना। देखिए बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025, द ब्रूट लिस्ट व कॉन्क्लेव को 4 पुरस्कार। देखिए ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, तो इसको बोलेंगे बाफ्टा, कि फिल्म जगत के वर्ष 2025 के 78वें पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कारों का वितरण लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में 16 फरवरी 2025 को किया गया। ब्रैडी कॉर्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूट लिस्ट तथा एडवर्ड बर्गर द्वारा निर्देशित फिल्म कॉन्क्लेव को सर्वाधिक 4 पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट इसको हम कम कर दें, देखिए ये हैं एक मिनट, ये हैं देखिए, एडियन बॉडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने, मिक्की मेडिसन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए कॉन्क्लेव को मिले 4 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म व सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के पुरस्कार सामने, जबकि द ब्रूस लिस्ट को मिले 4 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वगैरह ये सब हैं। तो बस आपको क्या करना है, जैसे कि ये लिखा है, देखिए बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में द ब्रूट लिस्ट व कॉन्क्लेव को 4 पुरस्कार, ठीक है। फिर आपको कितना नोट कर लेना है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है, तो ये 25वां संस्करण 78वां पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर किससे मिला, ये आप दोनों की फोटो खिंच रहे हैं, आ गई हैं, तो इसमें लिख दीजिए एडियन बॉडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला, ठीक है, अभिनेता बने हैं, और मिकी मेडिसन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, कौन से में, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार। ये सब इतना करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे न्यूज आप पढ़ पढ़ के आपका दिमाग चकरा जाता है, इस वजह से आपको बस इतना ही करना है और बस नीचे हो जाना है, ठीक है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है आपको, और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखिए गैर अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, इधर देखिए, गैर अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्पेनिश फ्रेंच फिल्म एमिलिया पेरेज को मिला। भारत की पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित ऑल वी इमेजिन एज लाइट भी इस श्रेणी में पुरस्कार हेतु नामांकित थी, किंतु उसे यह पुरस्कार नहीं मिला है। नहीं मिला पर नामांकन थी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दोनों ही, ये पूरा फैक्ट आपको लिख लेना अभी कॉपी में, ठीक है, लिख लेना इसको, क्योंकि आप अगर समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये फिल्म वगैरह से क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आप एक नंबर की लड़ाई है, तो आप लोग ऐसे, अगर मैं बता रही हूँ फैक्ट्स तो आप लिख लीजिए। अगर आप किसी भी और अदर एग्जाम में दे रहे हो तो वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने इतना बता दिया आपको, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। ऑस्कर पुरस्कार 2025, अब हम इसको पढ़ाएं इससे पहले कुछ बात है वो क्या नहीं, मुझे अक्सर लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्लास, वीडियो मैंने स्टार्ट किया क्लास देके 1 मिनट देखा, पता नहीं कौन सी आप आ जाती, फिर वो लोग चले जाते हैं, और ये नहीं सोचते ये अच्छा कौन दे रही हैं, कंटेंट ऑथेंटिक दे रही हैं, पूरा देखें, नोट करें, सहानुभूति दें, सो नहीं थोड़ा सा वीडियो देख के भाग जाते हैं। और आप भाग जाते हैं अगर इस टाइम, और आपने अगर ये देखा तो आपके क्वेश्चन बनने से रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, आप ये देखो तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ऑस्कर पुरस्कार 2025 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, अनोरा, निर्देशक कौन है, शॉन बेकर अनोरा, ठीक है, अभिनेता कौन है, एडियन बॉडी द ब्रूट लिस्ट, ठीक है, जो मैंने अभी बताया ऊपर। अभिनेत्री कौन थी, माइकी मेडिसन अनोरा, ठीक है। सहायक अभिनेता कौन है, ये सब आप कर लेना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो ही बताऊंगी, ठीक है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कौन सी बनी, आई एम स्टिल हेयर, ब्राज़ील की, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ऐसे शॉर्ट आप करके नोट्स बनाइए, जो आप एग्जाम देने जाएं मुश्किल से आपके 2-3 पेज हों करंट अफेयर्स के, और आप रट के चले जाएं। हम आपको अपने करंट अफेयर्स के नोट दिखाएंगे, 100 पेजों का सिर्फ 20 पेज में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। वो और दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स बता रहे, करंट अफेयर्स को आपको मुश्किल से 10 पेज 5 पेज में कर देना है, ठीक है। और ये क्लास हम करा रहे हैं, इसको 2 पेज में करना है आपको, क्योंकि इसी पूरी क्लास में हम कर देंगे, बताना जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए सिनेमेटोग्राफी, द ब्रूट लिस्ट लॉल कॉले, ठीक है। तो ये फिल्म एडिटिंग अनोरा शॉन बेकर, ये सब हटाओ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पूरा देख लिया इसको।
आपको बस इतना करना, ऑस्कर पुरस्कार 2025, ठीक है। इसमें आपको क्या करना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, अनोरा, निर्देशक कौन है, शॉन बेकर, और अभिनेता कौन, एड्रियन ब्रोडी, द ब्रूस लिस्ट, ठीक है, और अभिनेता माइकी मेडिसन। ये सब आपको करना बस। चलिए, आर्ट्स एंड साइंसेज के 97 एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर पुरस्कार का वितरण लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया स्थित डोल्बी थिएटर में 2 मार्च 2025 को किया गया था। कुल मिलाकर 23 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार इस वर्ष दिए, जिनमें सर्वाधिक 5 पुरस्कार सीन बेकर द्वारा निर्देशित फिल्म अनोरा से मिले, जबकि ब्रैडी कॉबर्ट द्वारा निर्देशक फिल्म द ब्रूस लिस्ट ने दूसरे स्थान पर तीसरा ऑस्कर प्राप्त किया। सर्वाधिक 5 पुरस्कार पाने वाली फिल्म अनोरा, ठीक है, सर्वाधिक। तो ये जो मैंने इतनी बातें कही हैं, इनको आप बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पीछे करके फिर से इस बात को मेरी को सुने और फिर नोट करें। देखिए, ये मैंने बता दी, आगे देखिए। आईफा पुरस्कार 2025 वर्ष 2024 में प्रदर्शित हिंदी फिल्मों में उत्कृष्टता के लिए, हिंदी फिल्मों में याद रखना फ्रेंड्स, आईफा, ठीक है। तो वर्ष 2024 में प्रदर्शित हिंदी फिल्मों में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा के वर्ष 2025 के 25वें पुरस्कार का वितरण कहाँ पर हुआ, जयपुर में 18 से 9 मार्च 2025 को किया गया था। OTT फिल्मों के लिए पुरस्कार तथा तकनीकी पुरस्कारों का वितरण यहाँ 8 मार्च को किया गया था, ठीक है। आपको बस इतना रखना है, आईफा, ठीक है। आईफा जो है ये कहाँ पर इसका वितरण हुआ पुरस्कारों का, तो ये जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना आपको, ठीक है। ये हो गया 25वें पुरस्कार का वितरण, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, कार्तिक आर्यन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और लापता लेडीज निर्देश का करण राव, ठीक है, लापता लेडीज की निर्देश का करण राव, इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा, थिएटर फिल्मों के पॉपुलर श्रेणी के प्रमुख पुरस्कारों की सूची। पॉपुलर श्रेणी के पुरस्कार में देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही थी आठवा वाली में, तो ये लापता लेडीज थे, ठीक है। निर्देशक का कौन है, तो ये करण राव हैं, करण राव, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, करण राव, फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पर्दा पर कुडाल कैमू मडगांव एक्सप्रेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, तो जो कार्तिक आर्यन है वो भूल भुलैया 3 फिल्म, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री वो है निताशी गोयल, लापता लेडीज की, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था, कंफ्यूज क्या हो जाते हैं हम, मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ, अभी मैंने जस्ट बताया था, हाँ। अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, ठीक है, निर्देशिका कौन है, तो करण राव बोलेंगे आप, ठीक है, करण राव, इस प्रकार से। और अगर मैंने पूछा लापता लेडीज की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछी, तो आप बताना निताशी गोयल। बस ऐसे ही फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब तक आप लिखोगे नहीं अपनी कॉपी पर चीज़ें आपको याद नहीं हो सकती फ्रेंड्स। तो बार बार लिखिए, बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक जो अभिनेता वो रवि किशन है, लापता लेडीज के, ठीक है। तो ये बीजेपी के, पता नहीं किसी भी पार्टी के वो होते हैं विधायक वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप कर लेना नोट फ्रेंड्स। चलिए, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिवस पखवाड़ा सप्ताह वर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। सामाजिक भेदभाव दूर करने तथा समानता लाने के उद्देश्य 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब किया गया, 2007 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के स्टेटहुड दिवस, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के स्टेटहुड दिवस 20 फरवरी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, ठीक है, तो 21 फरवरी को। बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकृति यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को प्रदान की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस 21 फरवरी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को प्रदान किया था, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिवस है वो 24 फरवरी को मनाया गया। 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइसेज एंड साल्ट एक्ट लागू होने के परिप्रेक्ष्य में प्रति वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी
देखिए, प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा अपने प्रसिद्ध रमन प्रभाव जिसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया था। ठीक है, खोज इन्होंने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसी उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अब आगे देखिए महोत्सव देख लेते हैं। एक बात, 1 मिनट फ्रेंड्स, एक और रह गया इधर। मार्च 2025 का देखिए विश्व वन्य जीव दिवस। देखिए 3 मार्च संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में किया था ये सब। ठीक है, अब 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में किया था। आगे देखिए ये क्या है, तो आप बस इतना याद रखें, इसको कट करें, बस आप इतना याद रखें, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, इसके बारे में एक बार आप गूगल सर्च करें और इसकी थीम भी याद करें। ठीक है, बस मेरा काम था, मैंने बता दिया इतना आपको। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। ठीक है, जन औषधि दिवस 7 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी भी थीम याद कर लेना। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं। अब आप सोच रहे इतने सारे दिवस होते हैं, तो आप लोगों को कौन से इंपॉर्टेंट है मार्च में, तो ये 4-5 हैं। ठीक है, 4-5 में मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। जैसे कि महिला दिवस, तो इसकी आप थीम ढूंढें, सर्च करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की थीम क्या, तो वो आप नोट करके लिख लें। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। पुस्तकें देखिए फ्रेंड्स, द सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति की है। ऑर्बिटल शांता हार्वे की है। ऑर्बिटल दिया शलाई आत्मकथा। 1 मिनट, ऑर्बिटल तो इसकी हो गई। ठीक है, ये द सर्किल ऑफ लाइफ तो सुधा मूर्ति की हो गई। ठीक है, ऑर्बिटल शांता हार्वे की हो गई। दिया सलाई आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी की। ठीक है, तो जो ये 3 मैंने बता दी। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, लिखना है और गूगल पर सर्च करना और जानकारी प्राप्त करना है ये है क्या चीज़। मुझे इसमें इंस्टेंटिंग ये वाला लग रहा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिया सलाई का तो आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी के, तो एक बार आपको इसको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, महोत्सव देखिए। तो हम नेक्स्ट क्लास कल करते हैं या थोड़ी देर बाद करते हैं, क्योंकि नेट प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। जय हिंद।